नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाओं के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आशा करते हैं कि जो भी धम्म आप श्रवण कर रहे हैं वो धम्म को आप ठीक तरह से समझ रहे हैं, योनि सो मनसिकार कर रहे हैं और धम्म के मार्ग पर निरंतर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम अभी जो अरहंत थेरिया है उनकी जो श्रृंखला है वो श्रृंखला शुरू है। तो आपने अभी तक बहुत सारे जो अनंत थ्योरियां हैं उनके बारे में जाना, उनके जीवन के बारे में जाना और उनके जीवन से आप सभी ने बोध भी लिया होगा, समझा भी होगा कि किस प्रकार से महिलाएं को अपने पुण्य पारमिताओं को करके, अपने सभी क्लेशों को नष्ट करके, अविद्या को नष्ट करके जो सर्वश्रेष्ठता है, मनुष्य जीवन की जो सर्वश्रेष्ठता है उसको प्राप्त किया है। आज हम ऐसे ही अरहंत थ्योरी के बारे में जानेंगे। जी, भगवान ने धम्म कथन कहने में अग्र घोषित किया। आप में से बहुत सारे श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाएं जान गए होंगे कि आज हम किन अरहंत थ्योरी के बारे में जानेंगे। भगवान गौतम बुद्ध के शासनकाल में भिक्खु संघ में जो धम्म कहने में, धम्म बताने में जो अग्र थे वो भंते मुत्तानी उत्तम। तो ये मुत्तानी उत्तम जो होते हैं वो धम्म कथन करने में भिक्खु संघ में अग्र थे और धम्म कथिकों में जो अग्र थे भिक्खु संघ में वो अरहंत थेरी धम्मदिना जी। तो आज ऐसे ही उनके जीवन के बारे में जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से संकल्प किया कि मुझे धम्म कहने में, धम्म बताने में अग्र स्थान प्राप्त करना है। साथ ही साथ उन्होंने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए जिस पुण्य को करने के बाद वो उन्हें वो अग्रस्थान प्राप्त हुआ और कैसे उनका जो जीवन है हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि हमें हमारे जीवन में किस प्रकार से अपने दुखों को दूर करना है, किस प्रकार से धम्म को समझना है और किस प्रकार से उस धम्म का लाभ भी प्राप्त करना है। तो आइए हम सब आज जानते हैं पूजनीय अरहंत थेरी धम्मदिना जी के बारे में। तो पहले जानते हैं कि उनका जो पहले का जो जीवन है वो जीवन किस प्रकार से है। तो जो धम्मदिना अरहंत थेरी है पहले के जीवन में लगभग 7 सहस्त्र यानी हम कहते हैं कि 1 लाख अगर उनकी गणना की जाए तो 1 लाख के पूर्व में, 1 लाख कल्प के पूर्व में उस समय पद्मोत्तर जो अरहंत सम्यक संबुद्ध थे उनके काल में ये जो धम्मदिना जी थी उनका जन्म हुआ। तो उनका जन्म उस एक दासी के पुत्र में हुआ, दासी पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ। ठीक है, तो जान सकते हैं कि निर्धन है, दूसरों के घर में काम करते हुए अपनी जो आजीविका है, इस प्रकार से होते हुए भी जो धम्मदिना थी उस काल में बहुत ही शील संपन्न थी, सदाचार का पालन कर और अभी विवाह नहीं हुआ था। तो अभी हम कहते हैं कि छोटी थी, फिर भी उसके मन में भगवान बुद्ध और उनके संग के प्रति नितांत ही श्रद्धा थी और हमेशा ही वो जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश है उपदेशों का श्रवण करने जाती थी। तो उस समय जो भगवान
पद्मुत्तर थे, उनके अग्र श्रावक में से एक बनते थे। तो एक दिन जब ऐसे हुआ कि जो उनके सुजात थे वो चारिका के लिए जाते हैं। तो चारिका के जाते समय यह जो दासी पुत्री है, दासी पुत्री देख लेती है कि जो बनते हैं वो चारिका कर रहे हैं। तो उसके मन में भी श्रद्धा निर्माण हुई कि मुझे भी इस प्रकार से उन्हें चारिका देनी चाहिए। अभी चारिका देनी है तो कुछ घर में होना भी बहुत आवश्यक है। तो जाती है घर में कि कुछ भोजन तो है अभी, भोजन लेने के लिए जाती है, लेकिन देखती है कि घर में अभी भी भोजन नहीं है। तो अब क्या करे, इच्छा तो हुई है मन में कि भोजन दे, लेकिन भोजन कुछ भी नहीं होने के कारण विचार करती है कि क्या किया जाए। तो उसके जो बाल होते हैं, केस होते हैं, वो काफी सुंदर होते हैं, काफी लंबे होते हैं। तो सोचती है कि यह जो मेरे सुंदरता का जो ये कारण है, केस है, उसको अगर मैं बेच दूं तो मेरे पास में कुछ धन को बेचकर इस धन का उपयोग करके मैं ये जो तरह श्रावक बनते हैं उन्हें मैं भोजन दान दे पाऊं। तो देखिए, एक दासी पुत्री है, फिर भी मन में इच्छा हुई है, घर में कुछ भी नहीं है। तो सोच सकते हैं कि उसकी परिस्थिति क्या होगी। फिर भी मन में दृढ़ संकल्प है कि मुझे इन जो पूजनीय बनते हैं उन्हें दान देना है। तो अपने बालों को काट देती है और बालों को काट के बेच के जो भी धन आता है उससे पूजनीय भंते जी का जो आदर सत्कार है, आदर सत्कार के लिए कुछ वस्तुएं जैसे फूल है वगैरह वो, खरीदती है और भोजन का भी प्रबंध करती है। बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, बहुत ही प्रसन्नता मन से वह वो जो सुजात जो अग्र श्रावक थे, भंते पूजनीय भंते जी, उन्हें भोजन दान कराती है बहुत प्रसन्नता युक्त चित्त से। और उसके मन में जो धम्म है वो फिर से और वो धम्म के प्रति और गहरी रुचि जाग जाती है, गहरी श्रद्धा जागती है। सत्य है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से श्रद्धा युक्त चित्त से, प्रसन्नता युक्त चित्त से कोई पुण्य कर्म करता है, भगवान बुद्ध, धम्म और संघ इनमें नितांत श्रद्धा रखता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य का लाभ करता है। तो यह जो दासी पुत्री है उसकी भी श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाती है। कभी नियमित रूप से भगवान के धम्म का उपदेश सुनने जाती है। तो इस हंसावती नगर में हमेशा ही जब भगवान होते हैं तो ये भगवान के दर्शन करने के लिए, उनसे धम्म सुनने के लिए जाती है। एक बार जब भगवान है, उन भिक्षुनी संघ ने धम्म कथिकाओं ने अग्र ऐसे भिक्षुनी के बारे में बताती है कि ये मेरे संघ में अग्र है। जब यह वह दासी पुत्री सुन लेती है तो उसके मन में भी एक संकल्प आता है। क्या संकल्प? कि मैं भी क्यों ना धम्म कथन कहने में, धम्म बताने में, भगवान का जो धम्म है इतना सुंदर है, इतना सुभाषित है, जिसका आदि भी कल्याणकारी है, मध्य भी कल्याणकारी है और जिसका अंत भी कल्याणकारी है। तो ऐसे धम्म को बताने वाली, तो इस प्रकार उसके मन में संकल्प आता है और जो सम्यक संबुद्ध है जान लेते हैं कि इनके मन में ये संकल्प हो रहा है। और तभी सबके सामने जो पदव्युत्तर बुद्ध होते हैं, सम्यक संबुद्ध होते हैं, वो घोषित करते हैं कि यह जो ये जो कन्या है ये आने वाले सम्यक संबुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम है उनके काल में, उनके शासन में धम्म कथिकाओं में अग्रभिक्षुनी बनेगी। देखिए, पुण्य करके संकल्प किया है ना, पहले के भी बहुत सारे पुण्य होंगे और अभी भी उन्होंने क्या किया है, पुण्य किया है। प्रसन्न, धम्म में प्रसन्न होना ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो धम्म में पुण्य होती, धम्म में वो प्रसन्न होती है। तो जब यह सुनती है कि मैं भी
सम्यक संबुद्ध के काल में धम्म कथिका में अग्र बनने वाली तो बहुत प्रसन्न हो जाती है। वो तब से संकल्प करती है कि मैं निरंतर ही पुण्य कर्म ही करती रहूंगी। तो अब भगवान बुद्ध और उनके संग की बहुत ही श्रद्धा युक्त चित्त से, प्रसन्नता युक्त चित्त से वो क्या करती है, सेवा करती है। संकल्प तो ले लिया। बहुत सारे लोग जो कृतज्ञ होते हैं संकल्प ले लेते हैं कि हमें हमें इस प्रकार से जो आने वाले समय समुद्र के काल में बहुत सारे लोगों का ऐसा संकल्प होता है कि उनके काल में हमने जन्म लेना चाहिए, भव लेना चाहिए, या फिर और भी ऐसा संकल्प होता है कि मैं इसमें अग्र बनूं, अग्रदायिका बनूं, अग्रदायक बनूं, या फिर अनेक लोगों के अनेक संकल्प होते हैं। तो ये बात सभी को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप संकल्प लेते हैं तो बहुत पुण्यवान है, क्योंकि किसी के मन में यह संकल्प जागना भी एक दुर्लभ पुण्य होता है। लेकिन अगर संकल्प जाग गया, संकल्प ले लिया और उसके प्रति कोई भी कर्तव्य नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो बहुत समय लगेगा, या फिर हो सकता है कि वो संकल्प भी हम भूल जाए। इसीलिए जब भी ऐसा संकल्प ले तो उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए कर्तव्य की पुण्य कर्म करना अतिशय आवश्यक है। तो जब यह दासी पुत्री यह संकल्प ले लेती है कि अभी मुझे धम्म कथिका में अग्रसर होना है, और जो भगवान है उनके द्वारा भी यह भविष्यवाणी की जाती है, तब निरंतर निरंतर पुण्य कर्म करते हुए यह जो दमदिना है वह अनेक भव में इस प्रकार से देवताओं में और मनुष्य में भव लेती है, अस्तित्व लेती है, और वहां पे भी पुण्य कर्म निरंतर ही करती रहती है। तो इस प्रकार वो अपने पुण्य का संचय करती है। उसके बाद में उसका जो भव होता है वो होता है कश्यप बुद्ध के काल। कश्यप बुद्ध के काल में यह जो धम्मदिना है उसका जन्म जो होता है वो जो एक काशी का राजा है, काशी प्रदेश का राजा किकी। बहुत सारे श्रद्धावान उपासक और उपासिका इनके बारे में जानते होंगे, पढ़ा होगा। तो यह जो किकी जो राजा होता है उनकी 7 पुत्रियां होती है। तो इन 7 पुण्यवान पुत्रियों में जो धम्मदिना जी थी उनका जो जन्म होता है वो छठी पुत्री के रूप में, इसका नाम सुद्धम्मा था। तो सुद्धम्मा के रूप में इसका जो होता है वो भव होता है। जो किकी राजा था वो सब जो सम्यक संबुद्ध होते हैं, सम्यक संबुद्ध उनकी जो उपस्थायिक होते हैं, यानी वो जो राजा होते हुए भी जो भगवान बुद्ध है उनका संग है, उनकी निरंतर निरंतर सेवा करते रहते हैं, तो बहुत ही श्रद्धावान होते हैं। लेकिन यह जो पुत्री सुधम्मा जब अपने पिता को अनुमति मांगती है कि मुझे भी प्रवंचित होना है, मैं भी चाहती हूँ कि भिक्षुणी बनूं, तब वह इसकी अनुमति नहीं देते। तो अभी अनुमति नहीं दी है तो अभी भी गृहस्थ जीवन में रहना है, क्योंकि माता पिता की अनुमति प्रवज्य जीवन के लिए बहुत ही आवश्यकता है। कोई कोई व्यक्ति अभी भी हमें फोन करते हैं, कहते हैं कि भैया जी हमें भिक्षुणी बनना है, लेकिन माता और पिता हमें अनुमति नहीं देते हैं, तो आप हमें प्रवजित कर लीजिए। लेकिन भगवान बुद्ध के शासन में यह एक विनय है कि जो कोई व्यक्ति प्रवजित होना चाहता है, अगर उनकी शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ है, तो माता पिता और जीवित है तो उनकी अनुमति लेना बहुत जरूरी है। अगर विवाह हो गया है तो उनके जो पति है या पत्नी है, सहचारी है, उनकी जो अनुमति है वो अनुमति बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं सुद्धम्मा जो है उन्हें अनुमति नहीं मिलती है, तो क्या करती है, अनुमति ना मिलते हुए भी 20, क्योंकि जो कासप बुद्ध थे उनका जो शासन काल था वो बहुत बड़ा था, तो उसमें वो 20,000 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करती है, एक भिक्षुनी की तरह अपना जीवन जीती है। तो ये भी एक बहुत दुर्लभ पुण्य है।
कि प्रवचित नहीं है, फिर भी प्रवचितों का जीवन वो जीती है। तो इस प्रकार उस जीवन में भी वो अनंत अनंत ऐसे पुण्य को संपादित करती है। और अंत में उसका जो अंतिम जीवन है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जो समय संबुद्ध है, उनके शासनकाल में इनका अंतिम भव होता है। वह यह जो मगध की राजधानी है, राजगृह से राजा बिंबिसार का वो प्रदेश है, वहां पे ये जन्म लेती है और एक श्रेष्ठी के घर में जन्म लेती है, क्योंकि बहुत अनंत जन्म के पुण्य है। अनंत जन्म के पुण्य के कारण ही उसका जो भव होता है, उसका जो अस्तित्व होता है, वो श्रेष्ठी के घर में होता है। श्रेष्ठी के घर में जन्म लिया है, इसका अर्थ होता है बहुत ही हम कहते हैं कि धन धान्य संपन्न है, समृद्धि वाला जो जीवन है, वो जीवन जीने वाली है, एक खुशहाल परिवार से है। और जो श्रेष्ठी है, उस श्रेष्ठी के घर में वो जब जन्म लेती है, तो उसका नाम धम्मदीना रखा जाता है। तो ये जो धम्मदीना जी है, बहुत ही शील संपन्न और गुण संपन्न होती है, और हमेशा ही उसको बहुत ही प्रसन्नता आती है, दान देने में वो प्रसन्न होती है। बहुत ही शीलगुण, और हम कहते हैं कि बहुत ही शीलवान, और इस प्रकार से अपने अनेक कार्यों में वो दक्ष रहती है। केवल एक ही कार्य नहीं, तो बहुत सारे कार्यों में वो क्या होती है, दक्ष होती है। तो इस प्रकार से जन्म ग्रहण करते हुए जब वो सयानी हो जाती है, जब विवाह के योग्य उसका आयु हो जाती है, तो श्रेष्ठी रहता है विशाख नाम का। तो उस विशाख जो श्रेष्ठी है, उस विशाख श्रेष्ठी के संग उसका विवाह होता है। तो विशाख श्रेष्ठी जो होता है, वो जो राजा बिंबिसार है, उसका उसका बहुत ही करीबी मित्र होता है। और बहुत सारे जो कामकाज होते हैं वो उनका राजा बिंबिसार, उनका बहुत ही अच्छा जो मित्र है, वो मित्र जो विशाख श्रेष्ठी है। इस प्रकार से हमेशा ही जैसे भगवान जो वेणुवन में हमेशा रहते थे, तब हमेशा ही ये जो धम्म को श्रवण करने जाता था। जब पहली बार ही जब धम्म को श्रवण करने जाते हैं, तो ये विशाख श्रेष्ठी सोतापन्नावस्था को प्राप्त होते हैं। सोतापन्नावस्था को प्राप्त हुए हैं, धम्म के लाभी हुए हैं, तो धम्म में उसकी रुचि बढ़ती है। धम्म में रुचि बढ़ने के साथ साथ हमेशा ही धम्म श्रवण करने भगवान के पास जाते हैं। और धम्म श्रवण करते करते ही एक दिन ऐसा होता है कि वो अनागामी अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो सोतापति अवस्था यानी तीन बंधन देख तत्काय देखी, विचिकित्सा और शीलवत परामर्श। तो पहले ही जो भगवान का दर्शन है, दर्शन करने के बाद में उपदेश सुनते हैं, तो सोतापति अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और निरंतर निरंतर भगवान के धम्म का उपदेश श्रवण कर अनागामी अवस्था यानी जो पांच बंधन थे, तीन सोतापति अवस्था के, और दो अनागामी अवस्था में जो पूरी तरह से क्षीण होते हैं, वो कामचंद और व्यापादा। तो दोनों जो बंधन है, ये दोनों बंधन अनागामी अवस्था में उसके पूर्ण तरह से नष्ट हो गए हैं, यानी कि पांच बंधन उनके नष्ट हो गए हैं। अब ये विशाख जो श्रेष्ठी है, उसे जो कामचंद है, उस काम की जो इंद्रियां है, उस इंद्रिया के प्रति अभी उसे कोई भी आसक्ति नहीं रही। तो अपनी पत्नी से कहता है, ऐसा होता है कि एक घटना होती है, और घटना के बाद ही जो दमदीना जी है, उन्हें पता चलता है कि अभी जो श्रेष्ठी है, जो उनकी पति है, अभी वो अनागामी अवस्था को प्राप्त हुए, तो वो विवाह बंधन में नहीं रहना चाहते। तो उसकी कथा ऐसी होती है कि ये जो परिवार है, बहुत ही शीलवान और गुणवान है, धम्म में रत है, तो बहुत ही अच्छी तरह से सुख सुख के साथ में ये रहते हैं।
जो विशाख श्रेष्ठी है निरंतर निरंतर धम्म को सुनने जाता है, तो धम्मदिना भी जो है उन्हें भी भगवान बुद्ध के, क्योंकि अनेक जन्म की पुण्य पारमिता है, अनेक जीवन की पुण्य पारमिता के आधार पर उसे भी भगवान बुद्ध के धम्म में बहुत गहरी श्रद्धा होती है। तो एक दिन ऐसा होता है, धम्म श्रवण करने के बाद जो विशाख श्रेष्ठी है वो घर में आती है। तो जो धर्मादीना है जी है, वो देखती है अपने झरोके से ही अपनी जो उनका जो भवन है उसके झरोके से देखते हैं। तो अभी पति आ रहे हैं, तो उसकी रोज की आदत होती है कि पति आ रहे हैं तो उनको हाथ देना, जो सीढ़ियां होती है तो हाथ देना, हाथ देकर वो उनको वो जो उसको आधार देती है। तो जब देखती है कि पति आ रहे हैं तो वो एक दरवाजे के पास आ जाती है। दरवाजे के पास आने के बाद भी उन्हें वो हाथ देती है कि आप घर में आ जाइए। लेकिन तब यह जो श्रेष्ठी है, उनके पति है, वो उनके जो हाथ है, उनका जो आधार है, उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए थोड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि रोज का यह जो रोज का जो ये हम कहते हैं कि रोज ही इस प्रकार से होता है, लेकिन आज नहीं हुआ। तो उसे थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि क्या हो गया है आज। फिर वो भोजन करने जाते हैं, जैसे कि पति पत्नी है तो साथ में भोजन करते हैं। लेकिन उस दिन ऐसा होता है कि ये जो विशाख श्रेष्ठी है वो खुद ही भोजन जो भोजन है अपने हाथों से लेते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं। धम्मदीना जी को पूछते भी नहीं। तो उन्हें क्या आज जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ है, या फिर क्या ऐसी परिस्थिति है कि जिसके कारण मेरे जो पति है मुझसे जो है नाराज है। तो अचरज मन में होता है। और फिर ऐसा होता है कि जो श्रेष्ठी है वो अलग कमरे में, दूसरे कमरे में जाके सोते हैं। तो और ज्यादा परेशानी हो जाती है कि जरूर ऐसा कुछ तो भी हुआ है, चाहे किसी मित्र के साथ ये इस प्रकार से विवाद है, या फिर कुछ बात ऐसी हुई है, मतभेद हुआ है, या फिर कुछ ऐसा मुझ में ही दोष है कि जिस कारण वह मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। उस दिन तो वो कुछ नहीं कहती है, लेकिन दूसरे दिन अपने पति से पूछती है कि स्वामी, मुझसे क्या कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसके तहत आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आप इस प्रकार से अलग बर्ताव कर रहे हैं। तब वह कहते हैं कि मैं जब भगवान का धम्म कल श्रवण किया तो मुझे धम्म का बोध हुआ, और मैं उस अवस्था को प्राप्त किया। अब मुझे इस काम चंद में कोई भी रुचि नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये मेरी जो पूरी संपत्ति है वो पूरी संपत्ति आप रख लीजिए, और मुझे बस थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए, या भोजन की व्यवस्था मेरे लिए कर दीजिए। या फिर अगर आपकी इच्छा है तो इस पूरी संपत्ति को लेकर आप अपने मायके चली जाइए। जब यह सुनती है कि साधारण स्त्री नहीं है ना, बहुत सारे जन्म के बहुत सारे पुण्य को संपादन किए हुए हैं। तो जब सुनती है अपने पति से कि अभी उन्हें वह अवस्था प्राप्त हो गई है कि अब उन्हें गृहस्थी जीवन में कोई भी रुचि नहीं रही, तो कहती है कि स्वामी, मैंने विवाह तो आपसे किया है, मैंने आपकी संपत्ति से विवाह नहीं किया है। देखिए कितनी प्रतिबद्धता है। जब पति कहते हैं कि आप पूरी धन संपदा ले लीजिए तो उसको ग्रहण करती नहीं है, तो कहती है कि विवाह तो मैंने आपसे किया है, पर इस धन संपदा से नहीं किया है। तो कितनी बड़ी सीख है। आज के काल में जब व्यक्ति यह नहीं जानता कि धम्म ही सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, तो इस भौतिक संपत्ति के पीछे इतनी रुचि दिखाता है कि उसके लिए घर घर में भेद होते हैं, भाई भाई में भेद होते हैं, परिवार परिवार में भेद होते हैं, मित्रों मित्रों में भेद होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, और उसमें बहुत सारे जीवों की हानि होती है। लेकिन जो व्यक्ति धम्म को जानने वाले हैं
वो व्यक्ति कदापि ऐसे नहीं करते। तो जब उसे यह पता चलता है कि अभी मेरे पति नहीं चाहते कि मैं उनके साथ उस प्रकार से रहूं, वो चाहते हैं कि अगर मैं ये संपत्ति ले लूं तो उनकी पत्नी ना रहते हुए, यानी पत्नी के रूप में ना रहते हुए माँ या बहन के रूप में रहूं। तो पूछती है, स्वामी, क्या भगवान बुद्ध का जो धम्म है, उस धम्म के लाभी केवल पुरुष ही हो सकते हैं, स्त्री नहीं हो सकती? जो धम्म के जानने वाले लोग होते हैं वो तो सत्य ही कहते हैं। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ये विशाख सृष्टि? कहते हैं, नहीं धम्मदिना, भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो सभी के लिए है। जो व्यक्ति इसका आचरण करता है, जो व्यक्ति इसका भली प्रकार से पालन करता है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, दोनों ही धम्म का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यही तो भगवान बुद्ध के धम्म की महत्वपूर्णता है कि यहाँ पे कोई भेद नहीं है, स्त्री का, पुरुष का, उच्च नीचता का, किसी भी आर्थिक परिस्थिति का, किसी भी सामाजिक परिस्थिति का। केवल एक ही आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने धम्म को भली प्रकार से समझते हुए उसका आचरण करना महत्वपूर्ण है। तो जब यह जानती है कि स्त्रियों में भी इस प्रकार से धम्म का लाभ प्राप्त करने की शक्ति है, वो भी लाभ प्राप्त कर सकती है, तो क्या कहती है कि स्वामी, मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए, आप मुझे प्रवज्जा ग्रहण करने की, भिक्खुनी संघ में शामिल होने की अनुमति दे दीजिए। तो अभी अनागामी अवस्था प्राप्त है विशाख सृष्टि को। तो बहुत प्रसन्नता होती है। कहता है, अरे आप तो बहुत ही अच्छा, आपने यह आपका जो विचार है, तो साधु अनुमति करते हैं कि बहुत अच्छा, अच्छा हुआ आपके मन में यह विचार आया। अभी मैं आपकी प्रवज्जा के लिए बात करके आता हूँ। तो चाहता है अपनी पत्नी को प्रवचित करना। बहुत सारे जो पुरुष होते हैं, भी हमें भी फोन आते हैं, कहते हैं अय्या जी घर के लोग परमिशन ही नहीं दे रहे हैं, वो नहीं चाहते कि हम प्रवचित हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो गृहस्थी जीवन को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं, उसके सुख को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं, और नहीं चाहते कि उनके घर की जो पत्नियां हैं या बेटियां हैं या जो इस प्रकार से पुत्रियां हैं वो प्रवचित हो जाए। क्योंकि महत्व नहीं जाना ना धर्म का, तो अड़चन निर्माण करते हैं। कहते कि नहीं, अभी समय नहीं आया, आप ये कार्य कर लीजिए फिर आप प्रवचित हो जाइए, आप वो कार्य को कंप्लीट कर लीजिए फिर प्रवचित हो जाइए। तो नहीं समझते हैं कि जिस कुल के पुत्र या पुत्री बुद्ध शासन में प्रवचित हो जाते हैं, उस कुल के पुण्य बहुत बढ़ जाते हैं। और जिस कुल के जो पुत्र या पुत्री है शीलवान, समाधिवान और प्रज्ञावान होते हैं, उन माता पिता के पुण्य, उन परिवार वालों के पुण्य बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो ये पुण्य तो दुर्लभ पुण्य हो जाता है। तो किसी की भी प्रवज्जा में इस प्रकार से बाधा लाना, ये भी क्या होता है, अपुण्य होता है। तो इस प्रकार से राज जो श्रेष्ठी विशाख है, वो जानता है कि अभी वो समय आ गया है कि जो मेरी पत्नी है धर्मदिना है उसे प्रवचित करना है। तो नहीं चाहता कि ये प्रवज्जा कोई साधारण प्रवज्जा हो। तो अपने मित्र राजा बिंबिसार के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी ने इस प्रकार से प्रवज्जा का एक इच्छा प्रकट की है, तो मैं चाहता हूँ कि वो प्रवचित हो जाए। तो राजा बिंबिसार पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, मैं किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। तो क्या कहते हैं कि राजा, अगर हो सके तो मुझे सोने की पालकी चाहिए, और यह जो पूरा नगर है वो नगर अगर बहुत स्वच्छ हो तो बहुत अच्छा है।
तो इस प्रकार से जो राजा है, राजा से सोने की पालकी मांगते हैं। और ऐसा होता है कि दूसरे दिन ही जो राजा है तत्काल अपने सेवकों को कहता है कि आपको तुरंत यह जो पालकी है, पालकी की प्रबंध करना है। तो दूसरे दिन जब ये श्रेष्ठी विशाख है, अपने पत्नी को बहुत अच्छे प्रकार से उसका जो सुशोभित करके, जैसे हमने कहता है कि बहुत अच्छे से उसको भेजना चाहता है, तो बहुत अच्छे से सुगंध से उसका स्नान वगैरह होता है। उसको बहुत अच्छे से वस्त्र पहनाए जाते हैं और बहुत सारे आभूषण भी पहनाए जाते हैं। और उस सोने की पालकी में बिठाकर सभी ओर से जो दास दासियां हैं उस प्रकार से स्वागत करते करते नगर से उसे भिक्खुनी संघ में, जो भिक्खुनी संघ है वहां पे लेके जाते हैं। और जो भिक्खुनी संघ है उनको याचना करते हैं कि ये जो मेरी पत्नी है, उस पत्नी को आप भिक्खुनी संघ में प्रवचित कर लें। तो देखिए, धम्म को जानने वाले लोग हैं, है ना। इतनी हम कहते हैं कि जो धन संपत्ति भी है, वो धन संपत्ति ही सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। लेकिन क्या ऐसा है? एक व्यक्ति ऐसा है कि चाहता है कि मेरी पूरी धन संपत्ति अपनी पत्नी को दे दूं और मैं साधारण सा जीवन जी के धम्म में आगे बढ़ूं। और उसकी पत्नी चाहती है कि मैं उस धन संपत्ति की मालकिन ना बनूं, लेकिन जो धम्म मेरे पति ने ग्रहण किया है, जिसका वो लाभ प्राप्त किया है, तो उसमें भी मैं लाभ प्राप्त करूं। तो सब प्रकार के सुखों को छोड़ते हुए भिक्खु निसंग में प्रवज्जा ग्रहण करने के लिए उसका मन हो जाता है। और कितने आदर सत्कार के साथ वह जो कुलपुत्र है, वो कुलपुत्र अपनी कुलपुत्री को, अपनी पत्नी को सभी जो नगर है वो नगर से लेके जाके भिक्खु निसंग में प्रवचित करता है। तो दुर्लभ है ना। ये देखना भी बहुत दुर्लभ है, ये सुनना भी बहुत दुर्लभ है। तो कितना पुण्यवान होंगे ये जो दुर्लभ सत्व है। तो इस प्रकार से जो धम्मदीना जी है, वो भिक्खुनी संघ में प्रवचित होने के लिए जाती है। तो अभी उनके पति ही छोड़ने आता है, तो भिक्खुनी संघ कहते हैं कि अभी हमें एक दो दिन रखना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम उनकी प्रवचना करके करेंगे। जो श्रेष्ठ है वो कहता है कि नहीं, यह जो मेरी पत्नी है वो पूरी तरह से शुद्ध है, यानी पूरी तरह से हमने अभी इस प्रकार का शील का उल्लंघन नहीं किया है। तो आप यह जो है, जो श्रद्धा से प्रवचित होना चाहती है, तो आप इनकी प्रवचना जल्दी कर दीजिए। तो भिक्खुनी संघ में उसी दिन उसकी प्रवचना हो जाती है। बहुत सारे जन्मों की पुण्य है, बहुत सारे जन्म के संकल्प है कि मुझे भिक्खुनी संघ में, यानी भगवान बुद्ध के शासन में भिक्खुनी संघ में प्रवचित होना है, प्रवचितों का भिक्खुनी संघ में शामिल होना है। तो बहुत सारे जन्म के पुण्य आज जाके सफल होते हैं। तो जब भिक्खुनी संघ में प्रवचित हो जाती है, क्योंकि धम्म भली प्रकार से अनेक जन्मों में जानती है, इसीलिए जो भिक्खुनी संघ में कभी कभी उपासक उपासिकाएं आते हैं और लाभ सत्कार का जो ऐसा ही होता है, कोई लाभ सत्कार का जो कार्यक्रम है वो उस प्रकार से आता है, तो वो नहीं चाहती मैं इस लाभ सत्कार में करूं। वो चाहती है कि जो धम्म को मैंने बहुत कठिनाई से प्राप्त किया है, उस धम्म को मैं भली प्रकार से जानूं, उसमें ही रत रहूं। तो अपने आचार्य से, अपने उपाध्याय से अनुमति चाहती है कि मुझे एकांतवास चाहिए और एकांतवास में मैं जाके ये धर्म साधना करूंगी। तो उनकी परवान अनुमति है, अनुमति लेके एकांतवास करती है और धम्म का लाभ प्राप्त करती है। तो इतने जन्म के जो पुण्य है वो सफल हो जाते हैं। तो क्या कहती है? कहती है कि जो बुद्ध का शासन है, उस बुद्ध के शासन को मैंने पूर्ण कर लिया है, उस ब्रह्मचर्य को मैंने पूर्ण कर लिया है। तो क्या कहती है? कहती है, परिचिन्नो मया सथा कथं बुद्धस्य शासनम्।
ओ ही तो गर्भो भारो भवनेति समूहता। क्या कहती है कि शास्ता कि मेरे द्वारा पूजा की गई है। कौन सी पूजा? भगवान बुद्ध का शासन। सही अर्थ में पूजा तभी होती है जब कोई उनके मार्ग पर चलते हुए धर्म का लाभ प्राप्त करता है। तो कहती है आज मैंने भगवान बुद्ध की पूजा कर ली है, बुद्ध का शासन परिपूर्ण हुआ। गरु गुरु जो भार है मैंने उसको फेंक दिया है। यानी जो गरु भार होता है, जो मैंने अभी तक जीवन में जितना प्रकार के मैंने संचय किया, वो संचय अभी समाप्त हो गया, मैं दुख से मुक्त हो गई है। तो मेरी भव तृष्णा पूर्ण तरह से नष्ट हो गई है। कहती है यस सतायन पबज्जिता अगारस मानगार्यम सो में अत्तो अनुपतो सब संयोजन। क्या कहती है? जिस उद्देश्य से गृह त्याग कर कर मैं प्रवज्जित हुई, वह मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया, सभी संयोजन का क्षय हो गया। तो इस प्रकार से अपने अनंत होने सो तधातुया परचित्तानि जानामि सत्तु शासनकारिका। कहती है रिद्धियां मेरे वश में हो गई। जो भी रिद्धि बल है मैंने प्राप्त कर लिया है। शास्त्रा के शासन को बनाए रखने में सहायक दिव्य श्रोत धातु तथा परिचित विचालन मुझे प्राप्त हुआ है। यानी मुझे जो अभिज्ञा है वो अभिज्ञा मैंने प्राप्त कर ली है, बुद्ध शासन को मैंने प्राप्त कर पूरा कर लिया है। मैं अपने पूर्व जन्म के जो निवास स्थान है उन्हें जानती हूँ। मुझे दिव्य शक्ति दिव्य जो चक्षु है वो प्राप्त हो गए हैं। मैं पूरी तरह से विशुद्ध और सुनिर्मल हूँ, अच्छी तरह से निर्मल हूँ, विशुद्ध हूँ। किलेसा झापितं मयं भवा सप्य समुहता नागिव बंधनं छेत्वा विहरामि अनासौ। क्या कहती है? मेरे सभी क्लेश नष्ट हो गए हैं, जल गए हैं, सारे भव जड़ से उखड़ गए हैं। हथिनी जिस तरह से सारे बंधन तोड़ देती है, मैं भी अनाश्रय होकर विहार करती हूँ। कितना सुंदर है। अपने अनंत होने की घोषणा करती है कि अभी मैं पूरी तरह से ज्ञानी हो गई हूँ, पूरी तरह से मुक्त हो गई हूँ। जिस उद्देश्य से मैंने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली है वह उद्देश्य मेरा परिपूर्ण हो गया है। अब इस एकांतवास की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकांतवास मैंने इसीलिए किया था। यह जो मेरी प्रवज्ञा है, ये जो मैंने प्रवज्ञा जिस कारण से ली है वो प्रवज्ञा मेरी पूर्ण हो जाए। अब मेरी प्रवज्ञा का जो कारण है वो पूर्ण हो गया है। तो कहती है कि अब मैं एकांतवास में नहीं रहूंगी, अब मुझे भिक्खुनी संघ में वापस जाना चाहिए। और जाने के बाद जो भी इस प्रकार से मेरा जो ध्यान जो ज्ञान है, मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को दूसरों में भी बांटना चाहिए। तो इस प्रकार यह सोचते हुए भिक्खुनी संघ में जो उनका विहार है वहां पे जाती है और इस प्रकार से अपने सभी को कहती है कि इस प्रकार से मैंने अपने ब्रह्मचर्य को पूर्ण की कर लिया है। तब जो उसके जो गृहस्थ जीवन के पति है, वो पति भी उनसे मिलने आते हैं। जब सुनते हैं कि जो उनकी जो पहले की जो पत्नी है प्रवज्ञा की पहले की, वो अभी अरहंत हो गई है, दुख से मुक्त हो गई है, तो उनके पास आते हैं। और वह जो हम कहते हैं कि संवाद है या फिर प्रश्न और उत्तर है। तो जो जानना चाहते हैं कि विशाख जो श्रेष्ठी है वो जानना चाहते हैं कि मेरी जो पत्नी है अभी पूर्ण ज्ञानी हुई है, तो उनके ज्ञान के जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बहुत ही सुंदर ऐसे प्रश्न और उत्तर जो किसी व्यक्ति को धर्म का लाभ प्राप्त करने में, धर्म को जानने में, गंभीर धर्म को श्रवण करने का, इस प्रकार से बहुत ही सुंदर इस प्रकार से प्रश्न और उत्तर या फिर हम कहते हैं कि संवाद इन दोनों के बीच में होता है। तो किस प्रकार से यह जो संवाद होता है, देखिए एक अनागामी व्यक्ति
प्रश्न पूछ रहा है और एक अरहंत उन प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। तो कितने गहन होंगे वो प्रश्न और कितना गहन होगा वो उत्तर। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से प्रश्न और उत्तर पूछा जाता है। तो हम जानते हैं किस प्रकार से ये जो प्रश्न और उत्तर हमारे जीवन में भी कितने लाभकारी है और किस प्रकार से ये प्रश्नों के उत्तर बताते हुए जो धम्मदीना अनंत केरी है अपने धम्म लाभ के बारे में अपने पति को बताती है और उनका पति भी संतुष्ट हो जाता है और उस उत्तर को जानते हुए। तो क्या वह पूछता है? तो पहला प्रश्न, जब एक समय में जब ये जो घटना है वो वेणुवन के कलंद निवाप में होती है। तो यह जो विशाख श्रेष्ठी है अनंत थेरी के पास जाता है, उनको अभिवादन करता है और एक और बैठ जाता है और एक और बैठने के बाद में उनसे प्रश्न पूछता है। तो क्या प्रश्न पूछता है? तो कहता है सत्काय सत्काय कहा जाता है। तो भगवान ने सत्काय किसे कहा है? तो क्या है सत्काय? बहुत ही सुंदर उत्तर धम्मदीना भिक्खुनी भिक्खुनी जो अरंत बनी है वो देती है। तो क्या कहती है? जो 5 उपादान स्कंद है, ये 5 उपादान स्कंद जो रूप उपादान स्कंद है, वेदना उपादान स्कंद है, संज्ञा उपादान स्कंद है, संखार उपादान स्कंद है और विज्ञान उपादान स्कंद है। ये ही क्या है? यही क्या है? सत्काय, इसे ही भगवान ने सत्काय कहा है। ये 5 उपादान के बारे में कोई जो व्यक्ति आसक्ति करता है, मैं मेरे का भाव रखता है, वही सत्काय है। तो बहुत ही गंभीर प्रश्न और उसका उत्तर भी उतना ही गहन। फिर प्रश्न पूछती है कि आर्य, जो विशाख सृष्टि है, वो प्रश्न पूछता है कि सत्काय समुदाय, भगवान सत्काय समुदाय किसे कहते हैं? तो उत्तर देती है कि क्या है सत्काय समुदाय, क्या होता है। यह जो सत्काय है, सत्काय की तरह जान लिया, 5 उपादान स्कंद, तो उसका समुदय क्या होता है, किस प्रकार से समुदय भगवान ने कहा है? तो कहती है कि यह जो तृष्णा है वो बार बार उत्पन्न होती है और इस तृष्णा में कोई आनंद लेता है ना, आसक्ति निर्माण हुई है और उस आसक्ति को मैं मेरा कहते हुए आनंद होता है। तो कहता है उनका अभिनंदन करके उसमें आनंद लेता है। तो यही क्या होता है? यह जो तृष्णा है, 3 प्रकार की तृष्णा, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। तो यही क्या है? यही इसी को भगवान ने सत्काय समुदय कहा है। फिर पूछता है कि सत्काय निरोध क्या है? तो कहती है इस तृष्णा का जो विराग है वो निरोध है और त्याग है। इस तृष्णा से पूर्णतः मुक्ति ही क्या है? सत्काय निरोध है। तो कितना सुंदर उत्तर देता है कि जो कोई व्यक्ति इस सत्कार को निरोध करना चाहता है, उन्होंने पूरी तरह से इस तृष्णा को छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पूछता है प्रश्न कि सत्काय निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है? क्या वो मार्ग है जो इस सत्काय को नष्ट कर देती है? तो कहती है कि भगवान ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है वही मार्ग सत्काय जो दृष्टि है, सत्काय जो होती है उसको पूरी तरह से निरोध किया जाता है केवल आर्य अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। तो हर एक प्रश्न से जो श्रेष्ठी है वो प्रसन्न होता है, उनका अभिनंदन करता है। फिर पूछता है कि यह सत्काय दृष्टि क्या होती है ना? सत्काय तो हमने जाना, अभी सत्काय दृष्टि क्या होती है? तो कहती है कि जो पृथक जन है वो बहुत सुंदर उत्तर है। जो पृथक जन है, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आए कि कितना गहन इस प्रकार से ये संवाद है। तो क्या कहते हैं कि आयुष्मान विशाख, कोई पृथक जन व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग नहीं करने वाला है, श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति नहीं करता है, आर्य धर्म को नहीं जानने वाला है, आर्य धर्म के प्रति विनीत नहीं रहने वाला है, सत्पुरुषों का संग नहीं करने वाला है, सत्पुरुष के धम्म को नहीं जानने वाला है,
उनके धम्म के प्रति विनीत भाव नहीं रखने वाला है, रूप को आत्मा के रूप में देखता है और आत्मा को रूप के रूप में देखता है, और ये जो पांच उपादान स्कंद है उसके प्रति अपनत्व का भाव रखता है, मैं मेरे का भाव रखता है, तो वही सत्काय दृष्टि है। तो किस प्रकार से वो सत्काय दृष्टि, तो कहते हैं कि भगवान सत्काय दृष्टि किसे कहते हैं, तो बहुत ही सुंदर प्रकार से उन्हें समझाती है। फिर प्रश्न पूछता है कि यह जो फिर प्रश्न पूछता है कि इस प्रकार से जो पांच उपादान स्कंद है, उस पांच उपादान स्कंद में जो अपनत्व नहीं करता है, वही उसी वजह से वो जो सत्ता वृत्ति है नहीं होती, वह कोई अपनत्व नहीं करता है, कोई मैं मेरे का भाव नहीं रखता है, तो वो सत्ता वृत्ति नहीं हुई। फिर प्रश्न पूछता है कि यह आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या होता है। तो पूछता है कि ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग से ही कोई व्यक्ति विमुक्त हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तो पूछता है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो बताते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो फिर से प्रश्न पूछते हैं कि यह जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है संस्कृत है या असंस्कृत है, यानी उसके जो संस्कृत यानी किसी कारणवश निर्माण होता है, या फिर ऐसा है कि कोई कारण इसका नहीं होता है, हेतु है या हेतु नहीं है। तो कहती है कि ये क्या है, संस्कृत है, यानी इसका हेतु है, इसकी परिस्थिति निर्माण होती है, तो हमें इस प्रकार से स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है ये आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने का। तो जो व्यक्ति तीन स्कंद जो होते हैं, शील, समाधि और पय्या, ये जो तीन शील समाधि और पय्या है, इसी में ये तीन स्कंदों में आर्य अष्टांगिक मार्ग समाया हुआ है क्या, ऐसा प्रश्न पूछती है। तो बहुत ही सुंदरता से उत्तर देते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग इन तीन स्कंदों में समाया हुआ नहीं है, लेकिन ये तीन स्कंद जो है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग में है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करके ही कोई व्यक्ति शीलवान, समाधिवान और पय्यावान होता है। तो फिर से प्रश्न पूछते हैं कि संस्कार कितने हैं। तो बताती है जो संस्कार है तीन है, कायिक संस्कार, वाचिक संस्कार और चित्त के संस्कार। तो बहुत सुंदरता से इस प्रकार से उसका भी उत्तर देती है कि कायिक संस्कार कौन से हैं, वाचिक संस्कार कौन से हैं और मन के संस्कार कौन से हैं। फिर गहन प्रश्न पूछते हैं कि संज्ञा वेद इतर निरोध समापत्ति कैसे होती है, कैसे कोई जानेगा कि इस प्रकार से उसकी जो संज्ञा है और जो वेदना है उसकी पूरी तरह से निरोध हो गया है। तो बहुत सुंदरता से बताती है कि जिस प्रकार से यह जो धर्म है उस धर्म का पालन करके कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने संज्ञा को और वेदना को निरुद्ध हो सकता है। तो और प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से ये संज्ञा वेद इत निरोध समापत्ति, इसका उत्थान कैसे होता है, क्योंकि बहुत डिटेलिंग है। मैं चाहती थी कि इसका जो एक भाग है वो पहली बार होए, और दूसरा जो प्रश्न उत्तर का जो भाग है वो हम बहुत गहनता से उसको समझे, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से यह जो संवाद है वो संवाद के रूप में एक एक प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से उस भी प्रश्न के उत्तर को वो देती है कि किस प्रकार से जो कोई व्यक्ति है ये जान पाता है कि वो इस जो संज्ञा है और जो वेदना है उसको उसको वो निरोध कर पाता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है वो प्रश्न का और उत्तर चलते रहता है। तो जो अंत में जो प्रश्न पूछता है, तो आयुष्मान विशाख है, वो प्रश्न पूछता है कि अविद्या का जो प्रतिभाग है, अविद्या का भाग प्रतिभाग है वो क्या है। तो कहते हैं कि जो अविद्या है उस अविद्या का प्रतिभाग है विद्या, यानी अविद्या विद्या से नष्ट होती है। फिर पूछते हैं विद्या का प्रतिभाग क्या है। तो विद्या का प्रतिभाग जो है वो विमुक्ति है। विमुक्ति का प्रतिभाग क्या है, तो विमुक्ति का जो प्रतिभाग है वो है निर्वाण। तो विमुक्ति अगर हो गई है तो उस वो क्या है, पूरी तरह से निर्वाण है। फिर प्रश्न पूछता है कि निर्वाण का प्रतिभाग क्या है। जानना चाहता है कि किस प्रकार से यह जो विमुक्ति है, निर्वाण है, उस निर्वाण के आगे भी क्या है, क्योंकि निर्वाण के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो बहुत सुंदरता से उत्तर देती है कि अभी तुम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका अतिक्रमण कर गए हैं।
आप प्रश्नों की सीमा को नहीं पकड़ पाए। आपने जो भी प्रश्न पूछा है उसकी सीमा आप नहीं जानते कि किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछना है। तो कहते हैं कि भगवान का समस्त उपदेश निर्वाण के साक्षात्कार के लिए है। भगवान ने जो उपदेश दिया है वो केवल और केवल निर्वाण के लिए है, और निर्वाण ही इसकी सीमा है। जो भी निर्वाण को प्राप्त कर लिया है उसका ये जो भव चक्र है वो समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जाइए, आप चाहो तो इस प्रश्न को भगवान से भी पूछ सकते हो। तो ये जो विशाख श्रेष्ठी है उनका अभिनंदन करता है, उनकी प्रदक्षिणा करता है, भगवान के पास जाता है और भगवान के पास जाकर उनको अभिवादन करता है। अभिवादन करके वही प्रश्न पूछता है कि भगवान इस प्रकार से ये प्रश्न है, और इस प्रकार से उनका वो जो संलाप होता है। तो भगवान कहते हैं कि उपासक, धम्मदीना जो भिक्खुनी है वो पंडिता है, महाप्रज्ञावान है। यदि तुम मुझसे भी यही बात पूछो तो मैं भी ऐसा ही उत्तर दूंगा जिस प्रकार से धम्मदीना ने दिया है। अंत तुम इसी को धारण करो। इस प्रकार भगवान के मुख से यह सुनकर जो संतु उपासक होता है, जो विशाख उपासक होता है, वो संतुष्ट होता है और भगवान के जो कथन है उसका अनुमोदन करता है, उनका उसका अभिनंदन करता है। तो इस प्रकार से यह जो धम्मदिना अनंत थेरी है उसने अपने जीवन में अपने अनेक जो भव है उसमें पुण्य पारमिताओं का संग्रह किया, और अपने पुण्य पारमिताओं को संग्रह करते हुए निर्वाण को प्राप्त करके ये ब्रह्मचर्य पूर्ण किया। तो धम्म प्रतीक्षा होगी, धम्म को कहने में अगर ऐसी भिक्खुनी अहंत तेरी धम्म देना चाहिए। तो उनको बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत उनको उनके पुण्य को हम अनुमोदन करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने धर्म का लाभ प्राप्त किया, और इस धर्म का दान बहुत सारे लोगों पर अनुकंपा करके उन्होंने दिया। तो ये जो प्रश्न उत्तर है हम अगले सेशन में लेंगे ताकि बहुत विस्तार से समझ पाए कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति इस ब्रह्मचर्य को पूर्ण कर सकता है। तो काफी गहन है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ये समझ लिया तो वो व्यक्ति भी निरंतर प्रयास करके इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। तो इसका प्रश्न उत्तर जो है वो हम अगले भाग में डिटेल में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी पूजनीय अनंत गिरी को बहुत बहुत कोटि कोटि अभिवादन करते हैं। आप सभी के प्रति मनोकामना करते हैं। साधु साधु साधु।